पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में निर्मित प्रचुर जलाशयों और जल स्रोतों ने मानव आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही को सीमित कर दिया है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित मुख्य बिंदु को। गंगा पर निर्भरता कम। हाथियों के बड़े झुंड अब गर्मी के मौसम में जल की आवश्यकता के लिए गंगा नदी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। वन क्षेत्रों में जल स्रोतों की बढ़ती उपलब्धता ने हाथियों को अधिक आत्मनिर्भर बना दिया है। अमृत सरोवर योजना की भूमिका। अमृत सरोवर योजना से वनों में जल की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाबों का विकास या पुनरुद्धार करना है। इसे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिए भारत के आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था। प्रभाव। जंगल में पानी की उपलब्धता में सुधार होने से हाथियों का मानव आबादी वाले क्षेत्रों में आवागमन कम हो गया है। परिणाम स्वरूप मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी आई है, जिससे वन्य जीवों और स्थानीय समुदायों दोनों की सुरक्षा बढ़ी है। अब जान लेते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 3 वन्यजीव अभयारण्यों राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिलाकर की गई थी। इसका नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। प्रारंभ में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। वर्ष 2015 में आसपास के आरक्षित वन के अतिरिक्त 255.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बफर जोन के रूप में नामित किया गया। इसके बाद 1075 वर्ग किलोमीटर के संयुक्त क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राजाजी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। गंगा नदी राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी समृद्धि बढ़ती है। गंगा की एक सहायक नदी सोंग भी इस रिजर्व से होकर गुजरती है तथा विविध वन्यजीव और वनस्पति को पोषण देती है। इस रिजर्व में एक महत्वपूर्ण हाथी गलियारा है, जो राजाजी और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच हाथियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है, आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा देता है और मानव हाथी संघर्ष को कम करता है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। 2. यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।